जी, हम इस वक्त मंशियात बहाली इदारे में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ इस इदारे की सुपरिटेंडेंट सुमेरा सितार वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो आइस या दीगर नशे के लोग एडिक्ट होके आते हैं, आप उनको यहाँ पे किस तरह से रीऐप करते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? जी सर, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हम उनकी पहले तो पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, उनका एडिक्शन का बैकग्राउंड, उनकी डेमोग्राफिकल डाटा जो होता है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस बच्चे की पर्टिकुलर्स कि क्या एज है, क्या उस कैटेगरी में है, किस तरह की एडिक्शन उसने की है और किस किस टाइम फेज़ में की है। कि यूजुअली ज़्यादातर चर्च से स्टार्ट होते हैं और हेरोइन और इसके बाद दीगर नशों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, ज़्यादा आपके पास यहाँ पर जो है वो एडिक्टेड कौन से नशे के लोग आते हैं? सर, हमारे पास एडिक्शन के जो ज़्यादातर नशा अब फॉर करंट टाइम तो हमारे पास आइस एडिक्टर ज़्यादा आते हैं। ये 2 इयर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास पहले हेरोइन एडिक्टर्स आते थे। अगर 100 में से अगर 90% जो हेरोइन एडिक्टर्स होते थे, तो अब जो करंटली इस ईयर में 2024 में आए हैं हमारे पास, तो वो ज़्यादातर 90% आइस एडिक्टर्स आए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने अपने आपको प्रोग्राम में बताया कि इस वक्त जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज़्यादा आइस की एडिक्ट हो रही है, और हमारी इस बात की इन्होंने तस्दीक की कि इस वक्त इनके इदारे में सबसे ज़्यादा जो नौजवान आ रहे हैं वो आइस के नशे से मुतासर होकर आ रहे हैं। 2 साल पहले तक हेरोइन के नशे से मुतासरा लोग यहाँ पर ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जो है वो आइस एडिक्टेड लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे मुआशरे में ये नशे की किस्म जो है वो बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल को मुतासर कर रही है। जी, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको नशे की लानत में जो लोग मुब्तला हो चुके हैं और ख़ास तौर पे जो लोग आइस एडिक्टेड हैं, ऐसे विक्टिम से मिला रहे हैं। इसी तरह का एक विक्टिम मेरे साथ है एक सड़क के किनारे। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम मुख्तलिफ लोगों को ढूंढ रहे थे, तो ये शख्स हमें मिला और मैं तो इसकी स्टोरी सुनकर सच्ची बात है कि काँप गया। वो क्या स्टोरी थी हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। अब्दुल हन्नान। अच्छा हन्नान, ये बताएँ कि आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं इंजीनियरिंग की हुई है मैथ्स कम्युनिकेशन में। आपने क्या किया हुआ है? इंजीनियरिंग की हुई है मैथ्स कम्युनिकेशन में। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से आपने ये किया। कितने साल पहले आपने किया? 4 साल हो गए। ये आदत जो है वो आपको कब से ये लत पड़ी? यूनिवर्सिटी से ही एडिक्टेड है। यूनिवर्सिटी से आप आइस एडिक्टेड थे, तो जब पहली दफ़ा आप तो माशाल्लाह इतना यार पढ़े लिखे हैं, अब आपको देख के, आपकी हालत को देख के मुझे तो यानी कि मैं बयान नहीं कर सकता, कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि BS किया हुआ है और बहुत अच्छी GB के साथ एक लाहौर की एक नामवर यूनिवर्सिटी में, और अब आप इनकी हालत देखें कि कचरा चुनकर ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो आइस के पैसे हैं वो सारा दिन इकट्ठे करता है, और फिर इकट्ठे करके जो है ना वो इसका रहना ओढ़ना बछोड़ना। अब ये सिर्फ एक सड़क के किनारे हैं। आप अक्सर सड़क के किनारे से जिस वक्त गुजरते हैं तो हम इन लोगों को बहुत ज़्यादा हकारत की निगाह से देखते हैं, और शायद हम ये समझते हैं कि ये मुआशरे के ठुकराए हुए लोग हैं। लेकिन ये मुआशरे के ठुकराए हुए लोग ज़रूर हैं, लेकिन ये काबिल तरस, काबिल रहम, और ये हमारी तवज्जो मांगते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको जितने लोगों से मिलवाया उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आइस का नशा जो है ये किस तरह से हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको तबाह कर रहा है। बहुत अच्छी जो है इनकी तालीमी कैरियर था, और अब जो है ना वो ये आइस का नशा कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने पहली दफ़ा किया तो क्या सोच थी, किसने आपको इस नशे पर लगाया? बस साथ से लॉस करते थे, उनके साथ पहली दफ़ा की थी स्टार्ट। अच्छा, नाम सुन के भाई कोई नया नशा निकला है, यानी कि क्लास फेलोज ने ये बताया क्योंकि नया नशा निकला है और उसको करके देखते हैं। अच्छा, आइस से पहले आप कोई और नशा करते थे? नहीं, उससे पहले सिर्फ शराब वगैरह ड्रिंक करते थे। अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे। आप रिहायशी भी लाहौर के हैं? नहीं, मुल्तान के थे। आपके पेरेंट्स ने आपको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तो जिस वक्त आप ये आइस एडिक्शन हुई, जो आपके दीगर साथी हैं वो भी अब इसी तरह इस पीक पे पहुँच चुके हैं जिस तरह से आप हैं, या वो उन्होंने कम बैक किया और छोड़ दिया? नहीं, कईयों ने छोड़ दिया, कई फोत हो गए हैं। अच्छा, आपने कभी कोशिश की इसको छोड़ने की? यार आप तो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं। हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते 15 दिन 20 दिन नहीं पी। तो अभी आप जो है वो कचरा चुनकर
जो है वो जो पैसे इकट्ठे करते हैं उससे सारा दिन में कितने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं? कितना को आप आइस पे आपका कितना खर्च है? इसका तो ज़्यादा खर्चे है, बस 400-500 हो जाते हैं। उस 400-500 से जो पैसे मिलते हैं उससे आप अपना नशा पूरा कर लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कभी पेरेंट्स ने, बहन भाइयों ने आपसे राब्ता किया, आपके पास आए हों, आपके इलाज की कोशिश की हो? पेरेंट्स नहीं है, फोत हुए हैं। अच्छा, पेरेंट्स, अच्छा भाई एक थे, वो फांसी हो गए हैं, नहीं है, फोत हो गए वो। अच्छा, ओके, यानी कि पेरेंट्स फौत हो गए, बाकी आगे पीछे कोई नहीं है। वगैरह हैं, वो आते हैं। वो आते हैं, उन्होंने कभी कोशिश की कि आपको? कहते हैं, कई दफ़ा आए हैं, अभी भी आते हैं। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? दिखाएं। ये फाइल पेपर है और ये पाइप है, और इस पाइप के साथ जो है ये आइस का आप नशा करते हैं। अच्छा, हाँ जी, बॉटल भी दिखाएं हमें, अपने उसमें वो दिखाएं। ये देखिए नाज़रीन, ये एक बॉटल है। अब उसके साथ जो है ये नशा करते हैं, ये पाइप है, और इसके अंदर इन्होंने ये आपने इसके अंदर इलायची, ये छोटी इलायची क्यों डाली हुई है? वैसे टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए ये जो आइस बॉटल है इसके अंदर से ये नशा करते हैं, तो टेस्ट के लिए इन्होंने बीच में ये डाली हुई है, इसके अंदर छोटी इलायची। और ये साथ पत्ता किस चीज़ का है? पता नहीं, सनी प्लास्टर टेप की जगह। अच्छा, सनी प्लास्टर टेप की जगह इसको इस तरह से करते हैं। अच्छा, वो जो आइस होती है वो इसके अंदर डालते हैं, शीशे में। इस शीशे में आइस डलती है, फिर इसको, अच्छा ये एनर्जी सेवर है, इसमें इसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद फिर जो भी आपका प्रोसीजर होता है आप उसको अडॉप्ट करते हैं। हाँ जी, पानी होता है ना, जैसे तरह पानी में होता है, तो वो इसमें से वो होके आता है फिल्टर धुआं। यार आपको देख के सच्ची बात है, मुझे तो बड़ा अफसोस इस बात पे भी हो रहा है कि आप इतना पढ़ा लिखा है, और ये नशा जो है वो आपको जो है वो मिला यूनिवर्सिटी से। गए आप यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने थे, और आप अब डिग्री भी लेके आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, कभी सोचा कि कहीं यार हालात बदलें, कोई जॉब करूं, और इससे अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है, वो आपकी हालत से ज़रूर ये लग रहा है कि आपकी उम्र वो है ज़्यादा है, लेकिन आप तो नौजवान हैं, तो कभी सोचा नहीं आपने? सोचा है कि नहीं सोचा, कोशिश की है? कई दफ़ा की है, लेकिन नहीं, जॉब का नहीं अप्लाई किया। नहीं, कोशिश की नशा छोड़ने की, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? और कोई है जो नहीं। अब ये इनके साथ ही जो है वो एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं, और वो आप भी आइस का करते हैं या आप हेरोइन का करते हैं? आइस का। आप भी आइस का करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका आइस का करने का तरीका पन्नी पे। आप आइस जो है वो बॉटल में इस्तेमाल करते हैं, और आप ये पन्नी पेपर पे इस्तेमाल करते हैं? जी, पेपर में। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया? ये तो 2 साल हो गए। 2 साल से आप ये कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? पहले पाउडर पीते थे। इससे पहले हेरोइन पीते थे। अच्छा, ये बताएं कि आपने दोनों नशे किए हैं, हेरोइन का नशा छोड़ के आइस पर क्यों आए? वो नहीं जी, वो भी पीता हूँ। वो तो मैंने काफ़ी दफ़ा छोड़ दिया है, 4-4 साल 5-5 साल छोड़ दिया मैंने। बस इसमें केमिकल ही ऐसा है, 10 साल भी छोड़ देने फिर भी बंदा कभी न कभी लाइन पे आ जाता है। यानी कि सोसाइटी का है, कंपनी का। अच्छा, आपने कहा कि आपने हेरोइन का नशा कई साल छोड़ा, और आइस का भी छोड़ा या नहीं? आइस नहीं छूटती? नहीं, क्यों नहीं छूटती, दिल को रखना पड़ता है, दिल छूटती है। बाकी कोशिश करनी है इसकी। मैंने 12वें महीने से बाद। नहीं, 12वें महीने के बाद क्यों? सर मकसद है कि 12वें महीने लाहौर जाऊँगा ना, उधर छोड़ूंगा, घर है उधर। आपका लाहौर में घर है और आप आए हुए मुल्तान में ये कर रहे हैं? घर इधर ही है। उधर आप क्या करते थे? ये नशा कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तो मुझे 40 साल हो गए पाउडर पीते को। आपको नशा इन साहब को करते हुए? ये फौत हुआ है ना जनरल ज़िया तो बात जो है समझ लो कि 6 महीने बाद समाने चले हैं ये चीज़। ठीक है। हाँ, और मैं पीने लगा हूँ।